नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान जो क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, हम जब भी ऑपरेशंस कर, जो भी एसक्यूएल क्वेरी में ऑपरेशंस हैं, वो किस ऑर्डर में हो रहे हैं उसे क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान कहते हैं। जैसे फ्रॉम है, जॉइन है, वेयर है, ग्रुप बाय, ये मैंने अभी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, है ना। इसको गो थ्रू कर लेना पूरे एक बार। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है ज्वाइन। सबसे पहले हम फ्रॉम या ज्वाइन, तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो भी हमारी क्वेरी लिखी होती है, उसे फर्स्ट चेक करता है वो कि कौन कौन से सोर्स आ रहे हैं, वो सोर्स उठाता है। उसमें फिर अगर ज्वाइन है तो पहले उसको ज्वाइन करता है, तो पहले सबसे ज्वाइन करेगा। उसके बाद उसको फिल्टर करेगा। अगर मान लो आपने कोई भी उसके अंदर फिल्टर कंडीशन यूज करे तो उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर कर, अगर ग्रुप बाय, नेक्स्ट ग्रुप बाय यूज कराया तो उस फिल्टर कंडीशन होने के बाद जो फिल्टर्ड रोज आएंगी, अब उन रोज पे लाया है कि उसको ग्रुप बाय कैसे किया गया है। तो मान लो ग्रुप बना दिया इसने, मान लो डिपार्टमेंट पे ग्रुप बनाया है, तो 5 डिपार्टमेंट, तो 5 अलग अलग ग्रुप्स बन गए, तो ये ग्रुप्ड हो गए। उसके बाद फिर आपने डिपार्टमेंट को ग्रुप बनाने के बाद भी आपने उस पर और कंडीशन लगा दी हैविंग के थ्रू, कि अब जो ग्रुप्ड हो गया उसमें वही डिपार्टमेंट आया जिनका नेम ए से चालू हो रहा हो। तो मान लो इसका नहीं हो रहा है, तो ये 2 डिपार्टमेंट आ गए, फिर और रोज कम हो गई। उसके बाद फिर सेलेक्ट, सेलेक्ट देखो अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं, सारी कॉलम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें करना पड़ता है कौन कौन से कॉलम चाहिए, फिर वो सेलेक्ट चीज लगती है। उसके बाद फिर उसको ऑर्डर बाई करते हैं, उसके बाद उसको लिमिट करते हैं फाइनली। ठीक है, अब इसको अपन एग्जांपल समझते हैं ताकि ये चीज और क्लियर हो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब ये एग्जांपल समझना है हमको। ठीक है, देखिए ये क्वेरी लिखा हुआ है, इसमें मोस्टली जो कॉमन यूज करते हैं हम लोग वो सारे ऑपरेशंस हैं। सबसे पहला जो काम में आएगा वो आएगा वेयर, सॉरी फ्रॉम। तो फ्रॉम टेबल्स, सबसे पहले टेबल उठाओ। उसके बाद काम में आया ज्वाइन, तो ज्वाइन किया इसने ऑर्डर को, तो कस्टमर और ऑर्डर को ज्वाइन किया है ऑन दिस कस्टमर आईडी, और फाइनली क्या हो गया, हमारा एक बड़ा सा डेटा सेट तैयार हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चीज के अंदर कि जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे कम से कम रोज आए, मिनिमम रोज आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन करो तो इनर ज्वाइन में रोज, नंबर ऑफ रोज कम आएंगी। तो अगर इनर ज्वाइन से हमारा काम चल रहा है, अगर इनर ज्वाइन से हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है, तो हमें इनर ज्वाइन ही यूज करना है। ऐसे भी और भी बाकी जो भी ज्वाइंस हैं उसको उसको वाइजली यूज करना है, ताकि जो फाइनली नंबर ऑफ रोज आए वो कम आए, ताकि वो कम डेटा में लोड हो, कम मेमोरी में लोड हो, सॉरी। ठीक है, तो पहले तो आपको ज्वाइन वाइजली यूज करना था कि रोज कम आए। सेकेंड, उसको जिस कॉलम पे ऐड कर रहे हो, जिस कॉलम पे उसको ज्वाइन कर रहे हो, वो कॉलम भी यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं हुआ तो नंबर ऑफ रोज बहुत बढ़ जाएंगी और उसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, क्लियर। तो नंबर ऑफ रोज ना बढ़े, है ना। अगर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कॉलम्स अगर एक्स्ट्रा हुए तो उसमें क्रॉस जन हो जाता है, और डुप्लीकेट कॉलम से क्रॉस जन हो जाएगा और नंबर ऑफ रोज बहुत बढ़ जाएंगे। तो मतलब मेन मोटिव यही है हमारा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कम रहने चाहिए। डेटा सेट कम होगा तभी आगे कम कम जाएगा, नहीं तो ये हर ऑपरेशन में डेटा सेट ज्यादा जाएगा तो उसमें ऑपरेशन ज्यादा लगेंगे और मेमोरी भी ज्यादा खर्च होगी उसके अंदर, और हमारा कंप्यूटेशन पावर भी खर्च होगी उसके अंदर। तो ये समझ में आया। सेकेंड, वेयर, वेयर किया है हमने ऑर्डर डेट दिस। अब इसके अंदर हम सर्जिबली पढ़ेंगे, और हमें ऑर्डर वेयर अगर हम कोई भी चीज अगर फिल्टर कर पा रहे हैं तो उसको फिल्टर भी करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो पूरा डेटा सेट उठ के आगे जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। अगर इसका फिल्टर कर देंगे, मान लो फिल्टर की इतनी रोज हमने इसको कैंसिल कर दी इतनी रोज, तो हमारे पास कम रोज बचेगी। तो फिल्टर अगर होगा तो फिल्टर भी उसको करना से चीजें ऑप्टिमाइज होती हैं। नेक्स्ट, फिल्टर होने के बाद उसको ग्रुप बाई किया, मान लो हमने ये ग्रुप बाई अगर जरूरी तो ग्रुप बाई भी करो, तो यहाँ पे ग्रुप बाई हो गया। उसके बाद ग्रुप बाई के बाद हैविंग भी जरूरी है, अगर हैविंग अगर लगा रहे हो आप तो और नंबर ऑफ रोज कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट यूज करते हैं हम सेलेक्ट। सेलेक्ट जो होता है इसमें कोशिश करो कि स्टार हम यूज ना करें ताकि सारे कॉलम्स उठ के ना आए। बट ऐसा नहीं कि सारे कॉलम यूज, जो कॉलम काम में आ रहे हैं वो तो लेने ही लेने हैं सेलेक्ट के अंदर, साथ में वो कॉलम्स जो वेयर में काम में आ रहा है या फिर जो ज्वाइन में काम में आ रहा है,
या ऑर्डर बाय में काम में आ रहा है, ये कॉलम्स भी लेने से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर इसको ऑर्डर बाय और ये लिमिट करते हैं, है ना। ऑर्डर बाय करो, अगर हम सैंपल डेटा चाहिए तो लिमिट जरूर यूज करो, अगर सैंपल लिमिट यूज नहीं करेंगे तो सारा डेटा उठ के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकेंड। नेक्स्ट हमें देखना है कि सर्चेबल्स क्या होते हैं। तो सर्चेबल बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप वेयर क्लॉज यूज करो तो वेयर क्लॉज के अंदर हमारे पास जो भी कॉलम होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर कोई फंक्शन काम में नहीं आना चाहिए। ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन काम में आएगा तो पहली बात तो इस पर इंडेक्सिंग नहीं लगेगी, अपन ने इंडेक्सिंग पढ़ा अभी, है ना। इंडेक्सिंग नहीं लगेगी तो क्या होगा, वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, फुल जो डेटा है वो लोड होगा किसके, मेमोरी के अंदर। और अगर इस पर अगर हमने कुछ फंक्शन भी लगा रखा है, जैसे ईयर लगा रखा है, तो क्या होगा कि सबसे पहले सारे जितने भी ऑर्डर डेट होंगे पहले सारे के सारे वो ईयर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो सब डेटा आ जाएगा मेमोरी के अंदर और फिर वो आगे फिल्टर होगा, है ना। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही लो हो जाएगा, इस ये बहुत ही बैड क्वेरी में कंसिडर की जाएगी। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ वेज हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए फिक्स बैड क्वेरी और फिक्स्ड क्वेरी के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में बताया मैंने आपको कि भाई अगर यहाँ पे ये ईयर यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कॉलम के ऊपर अपन ने फंक्शन लगा रखा है ईयर 2008, है ना। तो ये कम एफिशिएंट है। ज़्यादा एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं उसको, माई डेट आप निकालो और इसको 1 जनवरी से ले लो 2008 के, इक्वल कर लो इसको और लेस कर दो 2009 के 1 जनवरी तक। तो इसमें भी सेम आउटपुट आएगा, बट ये क्या है, मोर ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम है उस पर कोई भी अपने फंक्शन नहीं लगाया। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सेकंड देखो, वेयर सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू, सबस्ट्रिंग के अंदर डीलर नेम का सबस्ट्रिंग निकाला है 4 तक, मतलब स्टार्टिंग के 4 निकाला है 4 तक। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या हुआ, लेफ्ट साइड का जो कॉलम है उस पर अपन ने फंक्शन लगाया है, तो फिर से लेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। सारे के सारे कॉलम्स जो रहेंगे पहले सबका सबस्ट्रिंग बनेगा, उसके बाद में सारे वो फिल्टर होंगे। इससे अच्छा हम सीधा डीलर नेम पर लाइक लगाया हमने और ये हो गया फोर्ड और परसेंट लगाया ताकि आगे कुछ भी हो वो यहाँ तक का उसको उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर कर देगा। तो यहाँ पे हम बचना है हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम रहेगा उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ देख लो, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे अपन ने क्या किया, ऑर्डर डेट पे डेट डिफ लगा रखा है, ऐसा सच हमने यहाँ लेफ्ट साइड में सेम रख लिया और राइट हैंड साइड पे हमने फंक्शन लगा लिया। राइट हैंड साइड पे फंक्शन लाने कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड यूजिंग फंक्शंस और कैलकुलेशन ऑन इंडेक्स्ड कॉलम इन द वेयर क्लॉज। समझ में आया। नेक्स्ट, यूज डायरेक्ट कंपैरिजन व्हेन पॉसिबल इंस्टेड ऑफ रैपिंग द कॉलम इन अ फंक्शन। वही बता रहा हूँ बार बार कि फंक्शन यूज नहीं करने हमें। नेक्स्ट, इफ यू नीड टू यूज अ फंक्शन ऑन अ कॉलम कंसिडर क्रिएटिंग अ कंप्यूटिंग कॉलम और फंक्शन बेस्ड इंडेक्स इफ डेटाबेस सपोर्ट्स दिस। हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आया कि हमें कॉलम जो होंगे उसमें फंक्शंस नहीं लगाने, इनको सर्चेबल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।